न्यारा उत्तराखंडी भाई बहनियों नमस्कार, पहला प्रणाम। दिल भूलियो उत्तराखंड महापंचायत अभी हमारा पहला अधिवेशन हुआ था। माननीय हमारे संगठन अध्यक्ष माननीय सतीश नेगी जी के वहाँ विश्वास नगर में बड़ा अच्छा रहा। एक सौम्य स्वभाव के उत्तरांचल के संस्कृत से लवरेज हमारे माननीय सतीश नेगी जी और उनके पूरा परिवार को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उस महापंचायत उत्तराखंड महापंचायत में उन्होंने अपने तरफ से 100% देने की कोशिश की। हम उनके इस उत्तराखंड संस्कार को जो उन्होंने दिखाया, हमें वहाँ की परंपरा, हमारी संस्कृति और वहाँ के विचार बड़े गदगद हुए। हमारे सारे महापंचायत के लोग उत्तराखंड के माननीय सतीश जी और उनकी अध्यक्षता में महापंचायत का काम शुरू हुआ। हमारे उत्तरांचल प्राज सेवा संस्थान के अध्यक्ष माननीय हरदा उत्तरांचली, माननीय रजवाड़ जी और हमारे भगवत जी और मास्टर नरेंद्र जी और हमारे शाह जी और हमारे पुलिन सिंह गोगो जी और मोहन जी, हमारे बहादुर जी, वैशाली शाखा के हमारे प्रधान हमारे माननीय देवव्रत चौहान जी और प्रकाश भाई उत्तरांचल आज सेवा संस्थान के प्रचारक और उत्तराखंड महापंचायत के प्रचारक, और वहाँ बैठे हमारे शिव सिंह जी और डॉक्टर साहब और काफी हमारे महानुभाव जो उत्तराखंड महापंचायत के लिए एकमुठ होकर आगे आने को वहाँ आए थे। मैं सभी वहाँ पर पधारे और उत्तराखंड, दिल्ली एनसीआर, सभी उत्तराखंड के हमारे सभी लोगों को, सभी हमारे भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ, पहला करता हूँ। दिल भूलियो आज वक्त आ गया है कि हमें उत्तराखंड छोड़कर जब हम यहाँ आए हैं तो हमें यहाँ एकमुठ होने की जरूरत है। हमारे भविष्य, हमारे बच्चों के भविष्य, हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारी परंपरा है, हमारा साहित्य, लोक प्रथा तमाम हमारी युवा पीढ़ी तक पहुँचे। हम एकमुठ हों, हम इन दिल्ली एनसीआर में अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को कुछ दे के जाएं। देखो दगड़ियों, खाना पीना, रहना, मजे करना वो अपनी जगह है, लेकिन जहाँ संस्कृति सभ्यता की बात आती है, समाज की बात आती है, तो हमारा उत्तराखंड सर्वोपरि, हमारा उत्तराखंड सर्वोपरि। पार्टी पॉलिटिक्स है, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे बीजेपी में हो, चाहे आम आदमी पार्टी में हो, चाहे सपा में हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी में हो, चाहे तृणमूल में हो और चाहे आरजेडी में हो, चाहे जेडीयू में हो, कोई भी पार्टी में हो, जब जहाँ समाज की बात आती है हमारे उत्तराखंड में, उत्तराखंड सर्वोपरि को लेकर आगे हमें बढ़ना है। उत्तराखंड महापंचायत के यही हमारे विजन है कि हम अपने लोगों को जोड़ें, उनके दुख सुख के साथी बने, उनके संस्कृत के साथी बने, उनके घर परिवार के साथी बने। तो दगड़े हमारे लोग, हमारी दिल्ली में हमारे जो 7 शाखाएं हमारे उत्तरांचल भारत सेवा संस्थान के, उन्हीं में से लोग कुछ आपके घरों में, आपके कॉलोनियों में, वो चाहे हरदेवपुरी हो, चाहे वैशाली हो, चाहे विनोद नगर हो, चाहे मोहनलाल उत्तम नगर हो, खजूरी खास में हो और बुराड़ी हो, हमारे लोग आपके घरों में आएंगे, आपका टेलीफोन नंबर लेंगे और आपका एड्रेस, आपका पता, आपका गांव का नाम, आपको हम अपनी महापंचायत से जोड़ेंगे। आप हमारे महापंचायत से जुड़िए, एकमुठ रहिए। कभी भी कोई भी इस प्रदेश में, इस प्रवासी जगह भूमि में अगर हमें कोई एकता की जरूरत पड़ी, हमें समाज की जरूरत पड़ी, तो हम एकमुठ होकर उसका निवारण करेंगे। दगड़ियों, आज हम बिखरे हुए हैं, हमारे राजनीति भागीदारी कुछ नहीं है। दिल्ली एनसीआर में 40-50 लाख होते हुए भी हम आज हमारे न कोई यहाँ एक मंत्री है,
ना हमारा कोई 2-4 विधायक हैं, कुछ भी नहीं है, जिससे कि हम लोगों को साइड किया जाता है, हमारी सुनी नहीं जाती है। आज हमारे उत्तराखंड के लोग दिल्ली एनसीआर में बड़े बड़े पोस्टों पे हैं, कमी कहीं नहीं है, बड़े बड़े ऐसे सरकारी अफसर हैं, IPS IAS हैं, कलाकार बंधु हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन वो जगह अपनी है। बहुत अच्छी बात है, हमें खुशी होती है हमारे उत्तराखंड लोग बहुत आगे पहुँचे हुए हैं। पर जो हमारी एक अपनी संस्कृति, जो भागीदारी होती है, जो एक अपनापन आता है, जब हमारे समाज में हर कोई 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 भी हमारे समाज में पहाड़ी आदमी अगर यहाँ पर एक विधायक है, एक सांसद है, तो हम कम से कम अपनी इच्छा अनुसार उनसे अपनी बातें रख सकते हैं। लेकिन आज रखोगे तो नहीं सुनेंगे, सुना जाएगा, कई साल लग जाएंगे, फिर भी निवारण नहीं हुआ। लेकिन अपना आदमी हो वो हमारी संस्कृति को समझते हैं। हम पहाड़ के लोग सौम्य स्वभाव के और अति देवो भव, एक समाज, एकजुट, एक मुठ, एक रीत, एक रिवाज वाले होते हैं। आज हमें हमारे बिखरे भाई बहनों को एकजुट करने की जरूरत है, जिसमें हमारी ये खाप पंचायत, उत्तराखंड महापंचायत बन रही है। आप लोग के लिए बन रही है ना, ये हमारे पर्सनल नहीं है किसी का। मैं कलाकार होने के नाते मैं अपनी संस्कृति को जोड़ के रखता हूँ। ऐसे ही मैं चाहता हूँ हमारे समाज भी जुड़ के रहे। जैसे आने वाले वक्त में कुछ साल लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारी सुनी जाएगी, हमारे दुख सुख सरकार सुनेगी, हमारे एक बात पर सरकार हमारी मानेगी, और हमारे बच्चों को आने वाले वक्त में इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी, उनके संस्कार मिलेंगे और उनकी आवाज़ें सुनी जाएंगी। तो दगड़ियों, इसका विज़न यही है कि हम बच्चे की पैदाइश से लेकर उसके जाने तक का हमारा समाज एकजुट, एकमुठ होकर आगे बढ़े, अपने उत्तराखंड की ओर भी ध्यान दें, अपने संस्कृति की ओर ध्यान दें, अपनी जन्मभूमि की ओर ध्यान दें। और कोई भी हमारे भाई बहन, बच्चे, अड़ोस पड़ोस, कोई भी ऐसी परेशानी हमारे उत्तराखंड समाज पर आती है, तो हम वहाँ अगर 40-50 लाख में से भी अगर 50,000 ही पहुँचा ना, 10,000 ही पहुँचा, एक साथ सरकारें हिल जाती हैं, प्रशासन हिल जाता है। आखिर क्या हो गया? ये चीज़ तुमने उत्तराखंड रैली, जब दिल्ली चलो अभियान चला था उत्तराखंड राज्य के लिए 1994 में, आपने लाल किले में देखा होगा, हम लोग गए थे। क्या हुआ था? पूरा दिल्ली जाम हो गई थी, कई लाख, 50 लाख से भी ज़्यादा लोग दिल्ली पहुंच चुके थे और यूपी में पहुंच गए थे। बड़ी जाम हो गया था, सरकार हिल गई थी, राष्ट्रपति को दखल करना पड़ा था। और जिससे कि हमारे रामपुर तिराया, मुजफ्फरनगर कांड, खटीमा कांड जैसे यहाँ हमारे समाज को हानि पहुँचाने की कोशिश करी गई, जो आज तक न्याय नहीं मिला। सबको पता है 2 अक्टूबर 1994 का। तो दगड़ियों, मैं यही कलाकार होने के नाते मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप एकजुट, एकमुठ होकर समाज के लिए आगे बढ़ें और अपने समाज को, संस्कृति को, अपने उत्तराखंड की देवभूमि के इस वाणी को जन जन तक पहुँचाएँ। और अगल बगल में आप एकजुट, एकमुठ होकर, हमारे जब लोग आते हैं, या आप भी महापंचायत में आया कीजिए। जो महापंचायत खोली गई है उसमें हमारे उत्तरांचल भ्राज सेवा संस्थान, जो हम दिल्ली निगमबोध घाट पर हम पितृमोक्ष धाम पर हम सेवा करते हैं हर संडे को, और हिंडन घाट गाजियाबाद में NCR में हम सेवा करते हैं। वहाँ पर आप अगर महापंचायत से जुड़ना चाहते हो तो वहाँ पर जाकर हम हरदा उत्तरांचली, हरि सिंह रजवाड़ जी, कुंदन सिंह बुगू जी, उमेश सिंह साजी और शिव सिंह जी, और उत्तरांचल भ्राज सेवा सत्ता में जितने भी मास्टर, नरेंद्र जी, बहादुर सिंह जी, देवराज चौहान जी और मौलिकी जी, कई लोग हैं जो कि वहाँ जाकर आप अपने उनसे बोलिए कि हम महापंचायत से जोड़ना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप उनका अपना टेलीफोन नंबर और अपना एड्रेस, गांव का एड्रेस दीजिए और आपका रजिस्टर में नाम नोट हो जाएगा। जिससे कि हम कल को आने वाले समय दिल्ली में हमारे उत्तराखंड महापंचायत के बड़ी से एक हमारे टेलीफोन डायरेक्टरी बनेगी, और कभी भी दुख सुख का साथी उसके लिए इमरजेंसी नंबर बनेंगे। और जहाँ तक कि हमारे पूरा समाज को हमारी बातें, हमारी समस्याएं, हमारी शिकायतें पहुँच सके। तो दिल भूलियो, ना मेरा ना तुम्हारा, ये हमारे समाज के लिए हम कुछ कर रहे हैं, ना हमें मिलना है कुछ, ना तुम्हें मिलना है। तो एकता रहेगी तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है, हमारा आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिल सकती है।
तो इसलिए ये महापंचायत का निर्माण किया गया है। इसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं, ना तुम्हें फ़ायदा कि हमें कुछ मिलेगा। अपने वक्त निकाल कर अपने काम, अपनी नौकरी, अपने पानी से वक्त निकाल कर कभी जब महीने में एक बार महापंचायत की मीटिंग होती है, उसमें आप हज़ारों की तादाद में आ जाया करोगे तो ये हमारी एकता में बल दिखेगा। लोग हमें समझेंगे, हर कॉलोनियों में, हर घर में हमारे लोग पहुंचेंगे और आने वाले समय में हमारा समाज अपनी संस्कृति के लिए आगे आएगा और उत्तराखंड सर्वोपरि के नाम से जाना जाएगा। तो इसमें कोई आफत नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। टाइम निकालना पड़ता है, बस देखो टाइम निकालना पड़ता है, टाइम किसी के पास नहीं है। लेकिन एकता, जब घर में कोई परिवार में कभी ऐसा कुछ हो जाता है, भगवान करे किसी के साथ ना हो, तो आप महीनों महीने छुट्टी कर लेते हैं, इधर उधर भटकते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो टाइम तब कहाँ से निकालते हैं? इसलिए समाज से जुड़िए, समाज से हमें प्रेरणा मिलती है। समाज ही और हमारा समाज ही हमारे संगठित करती है, हमारी संस्कृति हमें संगठित करती है, संस्कृति हमें जीने की प्रेरणा देती है। आओ मिलकर हम उत्तराखंड समाज को, इस महापंचायत को और आगे बढ़ाएं और सौजन्य से उत्तरांचल भारत सेवा संस्थान, दिल्ली एनसीआर, नासिक, सतपुली, तो दगड़ियों आगे बढ़कर एक कदम उत्तराखंड सर्वोपरि। और मैं विश्वनाथ रारा, लोग क्या उत्तराखंड। और आप बस जुड़िए, आगे देखते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, पहला सेवा संधि। जय बद्री विशाल, जय बोलो देवता।